हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मेंटल एबिलिटी के टॉपिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं और ट्रिक्स से उन्हें समझेंगे भी। साथ ही हम प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस भी करेंगे। इससे क्या होता है कि हमें क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि कैसे आ रहा है और जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कैसे उस पर बिठाना है और हमें प्रैक्टिस जो है वो किस डायरेक्शन में करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ही देख लेते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और ट्रिक भी आप अच्छे से याद कर पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोड लैंग्वेज का क्वेश्चन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि लेसन जो है इज रिटन एज दिस कोड, देन हाउ वुड पजल विल बी कोडेड इन दैट कोड लैंग्वेज। तो पजल को किस लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में हम कैसे कोड करेंगे। अब जब हम अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं किसी दूसरे कोड में तो हमें कैसे सॉल्व करना होता है, क्या ट्रिक लगानी होती है वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एल एल के नीचे हमें क्या मिला है, एन। तो एल एम एन आता है तो हमें क्या दिख रहा है, +2 करेंगे हम। ई से आ रहा है हमारा जी, +2 किया। एस से, अब यहाँ पर दो एस है, LESSON। तो हमें ये पता है कि जब हम उसी के लिए वर्ड को लेते हैं तो यहाँ पर दोनों वर्ड जो हैं एस के लिए सेम होना चाहिए था। जैसे कि यहाँ पर पजल में भी दो जेड हैं तो यहाँ पर भी हमें दो सेम मिल जाता तो हमारा आंसर मिल जाता, लेकिन यहाँ पर एस के लिए दो अलग वर्ड हैं। उसे निकालने के लिए हमें देखना होगा जो एस की जगह एक बार यू दिया हुआ है और एक बार क्यू दिया हुआ है। तो जब हम एस में +2 कर रहे हैं तब यू आ रहा है, एस में -2 कर रहे हैं तब क्यू आ रहा है। तो जब हम पजल में निकालेंगे तो देखिए पी से हम सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि पी सब में यहाँ पर आर आर है। अब दूसरी चीज जो है हमें दिख रही है, दो बार डब्लू है, यू और वी है। तो जब हम यहाँ पर यू के लिए देखेंगे तो यू के लिए यू तो होगा नहीं, तो यू वाला ऑप्शन हट गया। अब हमारे पास क्या बचा, दो डब्लू और एक वी। अब हमें पता है कि यू में हमें क्या करना है, यहाँ पे +2 करना है, तो उसके बाद क्या आया, डब्ल्यू। तो दो डबल यू है, फिर उसके बाद वही वाली बात है, दो जेड है, तो क्या करना है, एक बार +2 और एक बार -2। तो हमारा आंसर, जब हम जेड में +2 करेंगे तो बी, और जब हम -2 करेंगे तो एक्स। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, ये। अब हमें सबसे पहले जो है कोड लैंग्वेज को डिटेक्ट करने के लिए क्या जानना होना चाहिए, वो अल्फ़ाबेट्स के नंबर अगर हमें याद होंगे हम तुरंत जो है वो कोड को डिकोड कर लेंगे। तो ये है हमारे अल्फ़ाबेट्स और उसके नीचे ये लिखा हुआ है नंबर। मैं ये इंसिस्ट करूँगी कि आप ऐसे ही अल्फ़ाबेट्स लिखें और उसके पीछे, उसके नीचे उसके नंबर्स लिखें। इससे क्या होगा, आपका एक जो है वो मेंटल कनेक्शन बनेगा। उसके बाद हम ट्रिक्स देख लेंगे इनको याद करने की। तो ABCD 1 2 3 4 एटलीस्ट इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल वाइज भी हमें ये तो पता ही है 1 2 3 4। उसके बाद ये पता है कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो जेड से 23 24 25 26, तो चार ये चार वो। अब हम इसके अल्फ़ाबेट्स याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। तो ABCD 1 2 3 4। अब उसके बाद उसके नीचे, ए के नीचे कौन सा आ जाएगा, WXYZ, ये हम सबको पता है। तो 26 25 24 23, 26 25 24 23, तो एटलीस्ट हमें ये चार चार तो हमें याद हो गए। दूसरी जो नेक्स्ट ट्रिक होती है याद करने की वो होती है ईजोटी, ABCD WXYZ। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक है ईजोटी। ईजोटी क्या होता है कि 5 5 के ब्रेक में होता है। ई का नंबर है 5, 10 15 20 25, और हमें पता है कि 26 है तो वाई तक ही रहेगा। ई जो टी, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो ये तो हमने देख लिया था 23 24 25 26। अब हमारा ABCD हो गया, ई हो गया। ई के बाद क्या होता है, एफ। तो ई अगर 5 है तो एफ क्या हो गया, 6। G7, G7 हमें पता है, G7 सबमिट होता है, तो G7 होता है एच। एच का नंबर याद करने की ट्रिक देखिए, यहाँ पर एक लाइन बना दी, यहाँ पर एक लाइन बना दी, तो ये क्या लग गया, 8 की तरह लगने लग गया, तो H8। आई में अगर हम यहाँ पर एक, ये जो आई है, अगर हम इसमें एक ऐसे गोला बना दे तो ये क्या लगने लगेगा, 9। तो आई का 9, एच का 8, जी का 7, तो हम कहाँ तक आ गए, आई तक आ गए। उसके बाद आई
GHIJK। अब J हमने देख लिया 10, उसके बाद आ गया K का केल्विन। केल्विन हमें पता है, केल्विन में हमें क्या दिख रहा है 11, तो 11 हमें K का नंबर क्या हो गया 11। ऐसे ही L में क्या होता है 12, 12 में क्या आ रहा है L, तो 12 का L का नंबर हो गया 12। नेक्स्ट है 13, M से मिडिल नंबर 13, क्योंकि 26 में मिडिल नंबर क्या होगा 13। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे बनाते हैं, तो N से 14। अब नेक्स्ट है स्वीट 16, आपने सुना होगा, तो प्रिंसेस 16। T के बाद क्या हुआ Q यानी कि क्वीन। प्रिंसेस है वो 16 पे, क्वीन में 17। प्रिंसेस 16, क्वीन 17, तो ये हमारे हो गए Q तक। नेक्स्ट है हमारा R। अब R को जो हम 18 बोलते हैं, 18 में देखिए ये R आ रहा है, तो R क्या हो गया 18, R का 18 18। उसके बाद है 19, 19 में क्या आ रहा है S आ रहा है, तो S का नंबर क्या हो गया 19। नेक्स्ट है T20 वर्ल्ड कप होता है, T20 तो हम सबको पता है, तो T से 20। U, अब देखिए T20 तो ST के बाद क्या आता है U, तो इससे हमें पता चल जाएगा 21 होता है। नेक्स्ट है हमारा V फॉर विक्ट्री। हम ये साइन बनाते हैं, तो इसमें क्या होती है 2 फिंगर होती है, तो 22, V से 22। उसके बाद WXYZ हम यहाँ से कर लेंगे। अगर देखिए फिर भी अगर आपको याद नहीं हो रहा हो, तो W को अगर आप सीधा करेंगे तो वो 3 की शेप आती है, इसलिए 23। X में कितनी है 4 डंडियां हैं, इसलिए 24। और Z 26, Y 25 सबको पता ही है। तो अब हमने अल्फ़ाबेट्स के सारे नंबर्स देख लिए और उनको हमने ट्रिक्स के साथ याद भी कर लिया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी हो गया है, तो एग्ज़ाम में आप भूल जाएंगे, इसलिए आप इसे नोट्स बना के ज़रूर लिख लें, ताकि एक दो बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये एकदम टिप्स पे आ जाएगा। और जितनी ज़्यादा आपको ये टिप्स पे होगा, उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो एटलीस्ट हम कोडिंग के क्वेश्चन अब सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेटर इज रिटन इन प्रभा आर कोडेड एज दिस नंबर एंड इन तिलक आर कोडेड एज दिस नंबर, देन हाउ कैन भारती कैन बी कोडेड। अब जब आपको ऐसे दिया हुआ हो कि एक दो, जब आपको मिले कोई भी, जब आपको 2 वर्ड मिले उनके साथ कोड्स दिखे दिए हुए हों और थर्ड का पूछें, तो तुरंत देख लीजिएगा कि आपको वो जो थर्ड कोड है वो उसी 2 में से ड्राइव करना होगा। अब यहाँ पर है बी, यहाँ पर क्या है सेकंड लास्ट बी, तो यानी कि 9 आएगा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब में 9 है। नेक्स्ट है उसके बाद एच है यहाँ पर सेकंड, तो 6, ये दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद है ए, तो यहाँ पर है थर्ड 5, और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नंबर नहीं दिया है। जब भी एक वर्ड का कोडिंग हो दूसरा वर्ड हो, तो हमेशा आपको सॉल्व करने में सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि आप उसके अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स लिख लीजिए। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है क्या कनेक्शन बन रहा है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप तुरंत उनके नंबर आपको पता हो। जैसे कि वी था, तो वी से मैंने क्या कहा था विक्ट्री का साइन बना था, जिसमें क्या होता है 2 फिंगर होती है, तो वी का 22। यहाँ पर क्या है वाई, अब जेड जेड होता है, तो 25 है, यानी कि 22 से 25 जा रहा है, कितने बढ़ रहा है 3 बढ़ गया। उसके बाद है आपका आई से एल बन रहा है। उसके बाद हम ये देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 2 सी हैं, लगातार 2 सी हैं, और यहाँ पर सी का एफ आया है, तो यहाँ पर हमें 2 लगातार एफ सिर्फ इसमें दिख रहे हैं, तो हमारा आंसर यही होगा। और हम आगे इसको एक बार चेक भी इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ और ट्रिक भी लग रही हो। अब देखिए एस में +2 करेंगे तो वी आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर सब जगह वी आ गया। उसके बाद आया यू का हमें एक्स, यू का हमारा एक्स कैसे आएगा, क्योंकि आई से हमारा क्या बन रहा था एल। अब आप इसको कोडिंग में देखेंगे, तो जब हमने
आई में +2 किया तो एल आया, उसी तरह से यू में +2 किया तो एक्स आया। अब यहाँ पर इन्होंने सी सी दे रखा है, ये इन्होंने बहुत शॉर्ट कर दिया ये देकर कि यहाँ पर दोनों में ई ई था एफ एफ था, तो ये तो हट गया, लेकिन यहाँ पर सी की जगह हमें एफ दिख रहा है और यहाँ पर भी इसलिए हमें एक ही ऑप्शन दिया है जिसमें इन्होंने 2 एफ लिखा है। अब सी में यहाँ पर सी से एफ कैसे बनेगा, अब आपने देखा था ए बी सी, सी क्या होता है थर्ड यानी कि 3 होता है, और ई जो टी में ई कहाँ से शुरू होता है 5 से, तो एफ क्या होता है एफ 6 होता है। अब 3 से 6 बन रहा है यहाँ पर, और किसी में भी सी से अगर आप, ये तो बिल्कुल ही इन्होंने शॉर्ट दे दिया है कि सी में +3 करेंगे तो एफ आ रहा है, यही यहाँ पर कोडिंग है। लेकिन एक और चीज़ होती है, हमने अभी तक अल्फ़ाबेट्स की कोड्स यानी कि नंबर्स याद करे थे, अब जो एक और चीज़ होती है वो होती है अल्फ़ाबेट्स का अपोजिट अल्फ़ाबेट जिस पे कोडिंग आती है। तो अब हम अल्फ़ाबेट का अपोजिट अल्फ़ाबेट और याद कर लेते हैं ताकि आपकी कोडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी और दो नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो सबसे पहले कोडिंग का अपोजिट देखिए, ए बी सी डी तो हमें पता ही है, और इसका पी अपोजिट क्या हो जाएगा WXYZ। इसको लिखने के लिए यहाँ से डी से शुरू कीजिएगा WXYZ, तो ये तो आपको 4 अपोजिट याद हो गए। बाकी के अपोजिट मैं आपको 5 मिनट 2-3 मिनट में याद करा दूंगी, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कब कितनी बार रिवाइज करते हैं। देखिए ये है इनकी प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट एंड अपोजिट लेटर्स, तो ए की जगह Z, ये WXYZ हो गया। उसके बाद ये सारे EVFU, देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स तो आपको बताऊंगी पर उससे पहले इसको भी ज़रूर लिख लीजिएगा, जिससे अगर आप शॉर्ट ट्रिक कभी भूल जाएं तो आप उसे करेक्ट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। तो सबसे पहली शॉर्ट ट्रिक है शर्ट जी। अच्छा, शर्ट जी में क्या हुआ, एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस, आई का आर और टी का जी, शर्ट जी, शर्ट जी इसका शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है लव, एल का ओ, वी का ई, उफ, उफ यू का एफ। अच्छा, ईवी, ईवी एवरेज से आपको याद रहेगा कि ई का वी होता है, और यहाँ पर भी हमने लव लिखा था तो वी का ई होता है, ये हमें याद है। उफ का हमने देख लिया, अगर आपको इससे याद नहीं आ रहा है तो आप फॉर यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है MN, मून, JQ, जैक एंड क्वीन। जैक एंड क्वीन आपको पता होगा, जो कार्ड्स होते हैं उसमें होता है जैक एंड क्वीन। तो अब आपको पूरा याद हो गया है, ABCD का WXYZ, EV का किससे हुआ था हमारा लव से, L का O और V का E, उफ, उफ में U का F। फिर हमारा था शर्ट जी, S का H, I का R और T का G। उसके बाद हमने क्या लिखा, मून, M का N, M का N और K का P, J का Q, जैक एंड क्वीन। के का पी, अगर आपको के का पी ऐसे याद नहीं हो रहा हो तो आप ये देख लीजिए कि पहले क्या होता है, राजकुमार होता है, उसके बाद क्या बनता है, राजा बनता है। तो पहले प्रिंस, फिर किंग, प्रिंस और किंग, LO। अब आपको पूरे अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट वर्ड्स याद हो चुके हैं। इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ कि आपको कोडिंग बहुत अच्छे से आ गई है। अल्फ़ाबेट की कोडिंग आपको डी कोड करने के लिए उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस। अगर आप मैंने जो आपको क्वेश्चंस बताए हैं उन्हीं को कर लेते हैं एक बार और अगर आप इसको रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ, तो आप मान लीजिए कि आप 2 क्वेश्चंस आपने पक्के कर लिए। नेक्स्ट आपको मैं कल पूरी मेंटल एबिलिटी कंप्लीट करा दूंगी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ, तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसा अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा और एग्ज़ाम में आपको उस कंटेंट से बहुत हेल्प मिलेगी, आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।